तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं आपकी एक और नई वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो होने वाला है, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज आप लोग कौन सी एक्सरसाइज है, सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 जो है, ये वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है रात के 1। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जिससे आप हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, आपको दोनों तरह से मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बहुत आसान चैप्टर है आप लोगों की 9th क्लास के अंदर, बहुत ज़्यादा आसान और इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए कुछ कुछ बेसिक जानकारी भी आएंगी तो वो आपको बताता चलूँगा। ठीक है, वैसे तो एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ बहुपद दिए होंगे, बहुपद जैसे कि ये दे दिया, यानी कि सिंपल से समझो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इनमें से किस किस का गुणनखंड x+1 है, यानी कि x+1 गुणनखंड का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो यदि किसी समीकरण में लग जाए तो एक तरह से मतलब उसे ज़ीरो कर दे, समझ रहे, उस पूरे समीकरण को ज़ीरो बना देती है। तो इस तरह की संख्या, तो इसमें बोल रहे जो x+1 है हमारा, वो किस किस समीकरण के अंदर लग करके उसे ज़ीरो बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो पहला वाला देखते हैं, अगर हम इसके अंदर x+1 को लगाएंगे तो क्या ये समीकरण ज़ीरो में बदलेगा या नहीं बदलेगा। अगर बदलता है तो आपको स्टेटमेंट के साथ लिखना पड़ेगा कि दी गई समीकरण में या ठीक है, ये जो हमें दिया हुआ है बाय द थ्योरम के जरिए, मतलब जो भी आप लिखो वो आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराता चला जाऊँगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या यहाँ पे और कुछ बोला हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोला है कि x³ + x² + x+1। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करना है, हमको जो है चेक करना है, बस एक तरह से वेरीफाई करना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले मैं साइड में आ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबसे पहले x³ + x² + x+1। एक मिनट ना, इस वाली जो समीकरण है इसको मैं ज़रा नीचे उतार देता हूँ ताकि अच्छे से और समझ में आए। ठीक है, एंड यहाँ पर आकर के मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, पहला समीकरण आप लोगों का मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर है सबसे पहले हमें बोला है कि हमें क्या वेरीफाई करना है, x+1 को, है ना। ये देखिए यहाँ पर हमें बोला है कि x+1 को वेरीफाई करो, मतलब एक तरह से वेरीफाई करना है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। तो x+1 को हम कैसे लिख सकते हैं, x+1 = 0, इतना हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो x है हम इसको यहाँ रखेंगे, इधर आके ये जो प्लस का एक है ना, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ये जो पूरा समीकरण है यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, पता नहीं यूट्यूब पे जाने के बाद जो क्वालिटी होती है वीडियो की वो ख़राब कैसे हो जाती है। तो देखिए मैं जूम कर देता हूँ, ये जो समीकरण है इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें -1 को रखना है। ठीक है, किसको रखना है, यहाँ पे हमें -1 को रखना है। साइज़ थोड़ा कम रखते हैं इसका। अब यहाँ देखते हैं -1 जब हम रखेंगे तो कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, अरे रे, हाँ यहाँ देखिए -1, और यहाँ पे इसका जब हम क्यूब कर देंगे, क्यूब यानी कि इसकी 3 घात लगा देंगे, प्लस में यहाँ लगाएंगे -1 और इसकी घात लगा देंगे हम 2। ठीक है, प्लस में -1 प्लस में 1। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अच्छा चलो, मुझे लगता है शायद नहीं समझ आई, चलो मैं दोबारा से समझा देता हूँ। एक सेकेंड ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए सबसे पहले हमने क्या करा कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर -1 को लगा दिया, यानी कि इस वाले समीकरण में ये हमारा x है तो यहाँ पर एक क्यूब के साथ है, तो हमने लिखा -1, x की जगह पर -1, है ना, और यहाँ पर हमने लगा दिया इसका क्यूब। ठीक है, प्लस में यही हमने करा, x है, x की जगह पर हमने लिखा -1। अच्छा ये पूछो मैं ब्रैकेट क्यों लगाता जा रहा हूँ, ताकि तुम्हें जो है प्रॉब्लम ना हो करने में, और एक तरह से मल्टीप्लाई को भी दर्शाते हैं, क्योंकि बाद में हमें इसके अंदर प्लस माइनस जो हम करते हैं, जैसे प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, है ना, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, फिर हमने क्या करा, प्लस लगाया, फिर ब्रैकेट डालेंगे ताकि अलग से संख्या दिखे,
माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का 1 लगा देंगे। अरे मैंने इसी समीकरण को यहाँ दोबारा लिख दिया, कोई नहीं, इसी को अब मैं नीचे लिख देता हूँ ना, ठीक है। ये चीज़ आप लोग के यहाँ पर समझ में आ गई। अब समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पर याद रखना, अगर जैसे कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या है, अलग से समझा रहा हूँ, याद काम आएगा, है ना। कोई भी संख्या है, उसके अंदर अगर वो माइनस में है ना, और उसके ऊपर जो घात लगी हुई है, अगर वो एक सम संख्या है, सम संख्या यानी कि एक इवन नंबर है। इवन नंबर यानी कि ऐसी संख्या है जो कि 2 से डिवाइड होती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, है ना। इस तरह से जो संख्याएं हैं, अगर इस तरह से कोई संख्या लगी होगी तो हमारा जो माइनस का साइन होगा वो प्लस का हो जाएगा, यानी कि वो जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो प्लस की हो जाएगी। और वहीं अगर कोई विषम संख्या यानी कि इवन नंबर, वो सॉरी हमारा ऑड नंबर यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जैसे कि 3 हो, है ना, 5 हो, है ना, 7 हो, 9 हो, 11 हो, इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं, ये जब लगी होंगी तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में ही आएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, अगर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि माइनस का 2 है, यहाँ पे 2 रखूँगा तो यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। वहीं मैं बोलूँ अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने 3 रखा तो यहाँ पे मेरा संख्या तो बदलेगी, 4 की जगह 8 आएगा, लेकिन अब क्योंकि ये क्या है, एक विषम संख्या है, तो माइनस का आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको जो है आगे भी काम आएगी इस चैप्टर के अंदर, और वैसे भी आपके जो अपर क्लासेस होंगे, आपके हायर क्लासेस जो होंगे, उनके अंदर भी ये चीज़ आपके काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, विषम संख्या लगी हुई है तो अंधाधुंध यहाँ पे -1 लिख देंगे। फिर ये क्या, एक सम संख्या लिखी हुई है, यानी कि ये जो है प्लस का हो जाएगा अंदर ही अंदर। अब प्लस का मल्टीप्लाई बाहर कर देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि अगर ये अंदर ही अंदर हो गया तो ये भी तो अंदर ही अंदर होना चाहिए था, इसको हमने अलग करा, इसको अलग करा, ऐसा क्यों करा, और इसको हम वैसा नहीं कर सकते थे क्या? हाँ, तो हम वैसा नहीं कर सकते थे। देखो कॉमन सेंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये पहले हमारा माइनस के अंदर था, तो माइनस का 1 इंटू में माइनस का 1, 1 1 ज़ा 1, ठीक है, 1 आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं ये ना लिखूं बल्कि इसकी जगह लिख दूं इंटू -1, एक बार और कर दूं, तो ये तो हमारा प्लस का 1 हो रहा है, और प्लस का 1 1 ज़ा 1, और प्लस इंटू माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा। ये नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता तो मैं बेसिक मैथ की वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आपको नीचे से ऊपर तक का सारा मैथ दोबारा से समझा दूंगा, तो अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएगा। जस्ट इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसी वीडियो में अच्छे से आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा इतना हो चुका है, तो यहाँ पर अब हम देखिए माइनस का साइन है, और यहाँ भी माइनस का साइन है, माइनस से माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का हो जाएगा ना। एक सेकेंड, ठुक 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 ठुक, ये हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा, और ये हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, है ना, और ये हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर जाएगा तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पे हमारा 0 बच रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या बच रहा है हमारा, यहाँ पे देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, अरे रे मैंने क्या कर रहा हूँ मैं, ये मान लो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब ये जब क्योंकि यहाँ पे 0 हो चुका है, इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हाँ, यानी कि यस। अब वो कहाँ से आएगा, वो आपको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा कि दी गई संख्या में x + 1, मतलब जो भी आप लिखोगे अपनी फेयर नोटबुक में लिखना चाहो तो ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, वो भी बहुत आसान है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ इधर से, ये मैं इस पे आया और यहाँ पे आकर के इसको मैंने यहाँ पे फटाफट से कॉपी कर लिया, एंड नीचे आ जाता हूँ ना, यहाँ पर हो गया। आप देखिए सबसे पहले हाँ, ये जो सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सबके अंदर x + 1 वाले तरीके का ही यूज़ करना है। x + 1 वाला तरीका यानी कि सभी जगह हमें -1 ही रखना है, ठीक है।
तो कैसे रखेंगे, यहाँ पे देखिए -1 पावर 4 प्लस में -1 पावर 3 प्लस में -1 पावर 2 प्लस में -1 प्लस में 1। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब मैंने ऐसे समझाया था कि सम संख्या होगी तो साइन किसका आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो 1 आ गया, ये क्या विषम है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब क्योंकि बाहर तो प्लस है तो माइनस का ही हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारा ये किसका है, एक सम संख्या है। 2 की टेबल में तो 2 आता ही है, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर ही अंदर प्लस का हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, है ना। फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1 हो जाएगा, फिर प्लस का 1 ये हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो गया, है ना, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 बच रहा है, वो भी किसका, प्लस का 1। प्लस का 1 नहीं लगाऊंगा मैं, मेरी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये जो है आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ शेष बच रहे, तो हम जब बहुपद की बात करते हैं यानी कि पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो हम उसे पी से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, अगर जैसे हमें एक्स का बोला है, यहाँ पर देखो एक्स 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 है ना, ऐसे एक्स लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर एक्स ही लिखेंगे। ठीक है, बराबर में हमें कितना लाना था, 0 लाना था। क्या ये 0 है, 0 तो नहीं दिख रहा मुझे, 1 लग रहा है, तो 1। बस ऐसे ही करना था। ऐसे ही जो आपका इस वाले के अंदर तो 0 आ गया था, आप कहोगे तो बड़ा छोटा सा था, छोटा नहीं था, वो मैंने हटा दिया फालतू का। ठीक है, वीडियो पीछे करके देख लेना तुम लोग ध्यान से। यहाँ पर देखो क्या था हमारा, x है इस इक्वल टू 0। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हमारा 0 हो गया। एक तरह से जो आप वहाँ पे लिखोगे ना, उसी का एक रूप है वो। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं फटाफट से थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एंड यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इसको फटाफट से यहाँ से भी कॉपी कर लेता हूँ। एंड कॉपी बटन पे मैंने किया प्रेस, अब मैं नीचे आ रहा हूँ। फटाफट से दोस्तों हम इसको कर लेंगे, है ना। ये भी हो चुका है। अब यहाँ पर आकर के अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें x की जगह पर -1 लगाना है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, -1 पावर 4, है ना, ये लगा सकते हैं हम इधर, -1 पावर 4 प्लस में 3 -1 की क्यूब प्लस में 3 -1 का स्क्वायर प्लस में, देखिए यहाँ पे रुक जाइए, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा प्लस का, कहाँ गया, ये रहा, माइनस का 1 और ये प्लस का 1। अब यहाँ देखिए ये हमारा कौन सा एक सम संख्या है, 4 का एक सम संख्या है, तो ये हो जाएगा हमारा 1। 3 क्या है हमारा, वो है क्या है, एक विषम संख्या है, तो ये हो जाएगा -1 और -1 इंटू में 3 यानी कि -3। फिर हो जाएगा हमारे यहाँ पे हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा +3, है ना। अब यहाँ देखते हैं हमारा प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -1 प्लस का 1, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, अरे ये कैंसिल नहीं हुआ, 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे हमारा, अब की बार भी 1 ही बचा, यानी कि जो अब की बार हमारा पॉलिनोमियल था, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिनोमियल x जो था हमारा वो नहीं आया 0 के इक्वल, इस वजह से ये भी हमारा नॉट इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं हमारा और क्या क्या है। और यहाँ पे हमारा जो है कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, 1 2 और यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन तो हो गए। छोड़ने को मैं चौथा क्वेश्चन छोड़ सकता, फिर तुम लोग कहोगे इतना टाइम बर्बाद कर दिया, जो खतरनाक क्वेश्चन है वो तो कराया ही नहीं मैंने। चलो यार ये भी करा देता हूँ। वैसे तुम लोग चाहो ना इस बार इसको खुद से ट्राई करके देखो, अभी वीडियो को पॉज करो और इस वाले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखो। क्या है कि मैं तो करा ही दूंगा ना। अरे जा नीचे, ये मैं आ रहा हूँ नीचे, आ रहा हूँ बस। अरे कहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, मेरे में दिमाग नहीं सच में। चलो हो गया। अब यहाँ देखते हैं हमको क्या करना है, x की जगह पर -1 को पुट करना है। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, लगता है रात हो रही इस वजह से दिमाग नहीं आ रहा। सच में रात के 1 बज रहे हैं। रुको भैया बाहर का व्यू दिखाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, तो देखिए -1 का क्यूब हो गया। ठीक है,
एंड माइनस में क्या करना है हमें, -1 का स्क्वायर करना है ना। क्या करना है यहाँ पे हमें, -1 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर कर देंगे, -2 रखेंगे। अच्छा 2 तो अंदर है ना उसके, मुझे लगा 2 बाहर है। देखो यार, ये मैं बता दूँ, जो मेरा टैबलेट है इसके अंदर रूट वाला जो साइन आता है वो था नहीं, इस वजह से मैंने ऐसे रूट लिख दिया। डरने की वाली बात नहीं है कोई भी, ये यही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे -1 एंड प्लस में √2। ओके, ये समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए विषम संख्या है तो -1, सम संख्या है तो यहाँ पे जो है अंदर ही अंदर प्लस का हो जाएगा, एंड प्लस इंटू माइनस, -1, फिर माइनस प्लस माइनस का 2, माइनस प्लस माइनस का √2 प्लस का √2, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा -2, फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर प्लस का √2। ये समझ में आ गया। अब ये तो हमारा कैंसिल हो गया, इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2√2। अब बताओ क्या ये 0 के इक्वल है। अरे यार, ये समीकरण नीचे लिखा हुआ था, मुझे दिखाई नहीं दिया। देखो ये जो है हमारा 0 के बराबर तो नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि px इज़ नॉट इक्वल टू 0 अगेन। सो इसका भी आंसर हो जाएगा नो। बस हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। एंड तुम लोगों को मैं बता देता हूँ भाई रात को सच में कितने बज रहे हैं, क्योंकि बाहर तो मैं जा नहीं सकता हूँ। यहाँ तुम लोग देख सकते हो कि कितना टाइम अभी हो रहा है फ़िलहाल में, है ना। कितना हो रहा है ये इसके अंदर, एक तो इसके अंदर दिख नहीं है। तुम लोगों को आसपास का व्यू देख के पता नहीं चल रहा क्या?